नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल में एजुकेशन जोन प्लस में। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आयुष और फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे क्लास +1 के जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स है बोरोन के आईआईटी जेई मेंस के लिए, आईआईटी जेई एडवांस के लिए, नीट एग्जाम के लिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है फ्रेंड्स। इसके बाद आप कहेंगे कि आप कहीं नहीं जाएंगे, गारंटी है। अगर आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें, आप सोच रहे होंगे सारे बोलते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको खुद गारंटी देता हूँ, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको लगेगा नहीं क्लास 11th में है, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट की, जेई मेंस की, जेई एडवांस की, या आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साइंस से रिलेटेड, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। अगर आप खुद बंद कर देते हैं तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं। देखो, स्टार्टिंग करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, क्या है हमारे पास, हम बात करते हैं फ्रेंड्स। हम देखें क्या बात करें आज। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमारे पास क्या है, हमारे पास यस, देखो सबसे पहले कंपाउंड्स बोरोन के 3 होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 3 कंपाउंड होते हैं बोरोन के टोटली। बोरैक्स, एक होता है बोरैक्स जिसको फ्रेंड्स शादियों में हम कहते हैं सुहागा, सुहागे नाम से यूज करते हैं। Na2 जिसका फॉर्मूला Na2B4O7 10H2O होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसकी फिगर आपको मैंने ये बता रखी है फ्रेंड्स। ये देखो, ये व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये आपका बोरैक्स है। क्या फ्रेंड्स, ये दिस इज योर बोरैक्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सेकंड आपका है ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड जिसके 2 नाम से हम डिनोट करते हैं, H3BO3। ठीक है फ्रेंड्स, और BOH3। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट हमारा बोरैक्स है, और सेकंड हमारा ऑर्थोबोरिक एसिड है, और थर्ड हमारा डाइबोरेन है। डाइबोरेन मतलब B2H6। ठीक है फ्रेंड्स, ये अब आपको यहाँ पे ये बोरैक्स है, बोरैक्स का स्ट्रक्चर ये है, और बोरिक एसिड जिसको कहते हैं, ये हमारा उसका स्ट्रक्चर है सेकंड जो हमारा दिया ऑर्थोबोरिक एसिड का, और थर्ड हमारे पास है डाइबोरेन। डाइबोरेन का स्ट्रक्चर फ्रेंड्स हमारे पास ये है, ये स्ट्रक्चर डाइबोरेन का है, ये स्ट्रक्चर इसका है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं नोटबुक में लिख लो तो आप नोटबुक में भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स इसको। देखिए फ्रेंड्स, अगला पहला स्टेप अगर मैं आपको बता रहा हूं तो पहला क्या है, पहला ये है, हम बात करेंगे फर्स्टली बोरैक्स के बारे में। किसके बारे में मेरे बच्चों? फ्रेंड्स, हम बोरैक्स के बारे में बात करेंगे। तो बोरैक्स में हम बात करेंगे तो पहले ये आपको मेन पता होना चाहिए, इट कंटेन टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स। ये टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स को कंटेन करता है, जो है B4O5OH4 2 नेगेटिव। क्या फ्रेंड्स? B4O5OH4 2 नेगेटिव। इट कंटेन टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स, जो हमारे B4O5OH2 नेगेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट को कंटेन करता है। फर्स्ट पॉइंट ये है हमारा। दूसरा पॉइंट है कि जो करेक्ट फॉर्मूला है इसके लिखने का, कुछ नहीं करा, देखो करेक्ट फॉर्मूला क्या है, Na2। क्या है फ्रेंड्स? Na2। B4 इसके अंदर घुसा दिया ब्रैकेट के अंदर, O5OH4 भी घुसा दिया, 2 नेगेटिव हट गया, 8H2 आ गया। तो इसका करेक्ट फॉर्मूला क्या है? Na2 ब्रैकेट B4O5 एंड OH4। क्या फ्रेंड्स? OH4 8H2O। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास क्या है, ये जो है एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। जब वो पानी में डिसॉल्व होगा तो हमें कौन सा सॉल्यूशन देगा? अल्कलाइन सॉल्यूशन। ये मेन बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या सॉल्यूशन देगा आपको? अल्कलाइन सॉल्यूशन देगा। तो जो आपको ये अल्कलाइन सॉल्यूशन दे रहा है मेरे बच्चों, जो आपको अल्कलाइन सॉल्यूशन दे रहा है, वो 2 टाइप होगा, या तो एसिड या बेस। तो एसिड कैसा है? वीक एसिड है। एसिड कैसा है? वीक एसिड है। और बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस है। अब आप बोलेंगे कि एसिड या बेस कैसा है, तो मैं आपको बताता हूं, देखो जरा, सुनना समझना, रटना नहीं है फ्रेंड्स, रटना नहीं है। सबसे पहले ये हमारा बोरैक्स था जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, Na2B4O7। ये स्टार्टिंग में लिखा भी है, देखो ये देखो, ये Na2B4O7 ये हमारा बोरैक्स था। और ये हमारा वाटर है। अगर मैं इसको प्लस बोरैक्स ये है, इसको वाटर से रिएक्ट कर रहा हूं, तो ये हमारे पास ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है ये बेस है। क्या फ्रेंड्स? इट इज बेस। ये हमारा बेस है, इट इज योर बेस। ठीक है फ्रेंड्स, इट इज योर बेस, ये आपका बेस है। और ये आपका एसिड है, लिखा गया एसिड, ये देखो लिखा गया यहाँ पे एसिड है। तो ये जो एसिड है, जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, और जो एसिड है वो वीक है। सो
जब सोडियम Na2B4O7 प्लस वाटर से रिएक्ट करता है, इसको कोई लर्निंग करने की जरूरत नहीं है साथ, क्योंकि फ्रेंड्स ये चेंज होते रहते हैं बार बार। किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने को कहता है तो आप यही नहीं लेंगे O7 जो लगा है, ये नहीं। मेनली आपको पता होना चाहिए कि एक यूनिवर्सल रिएक्शन, जैसे बोरैक्स रिएक्ट कर रहा है पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड को दिया और ऑर्थोबोरिक एसिड को दिया, ये आपको पता होना चाहिए। अगला रिएक्शन क्या है कि जब हमारे पास बोरैक्स है, ये जो बोरैक्स है, जब ये बोरैक्स हीट करता है, ये क्या है फ्रेंड्स, हीटिंग। जब ये बोरैक्स हीट होती है तो हीट होते ही ये आपको Na2B4O7 जो ये था, जिसमें क्या है सोडियम मेटाबोरेट। अब सोडियम मेटाबोरेट क्या मतलब, सोडियम मतलब मेटल का नाम और B4O7 मतलब बोरेट, मेटल मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद उसने दोबारा इसको हीट करना स्टार्ट किया, दोबारा हीट किया इसको, तो उसने क्या दिया B2O3। B2O3 क्या है, बोरिक ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं ग्लासी बीड। ग्लासी बीड क्या होता है पता लगेगा आपको आगे। और हमारे पास क्या देता है, सोडियम बचा NaBO2। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने बात करी अभी तक। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप पीछे जाके बार बार इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बोरैक्स बीड टेस्ट। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे IIT एग्जाम हो, चाहे नीट एग्जाम हो, चाहे देखो फ्रेंड्स मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, चाहे नीट एग्जाम है, चाहे CBSE बोर्ड एग्जाम है। नीट हमारे पास हो गया, हमारे पास CBSE हो गया, बोर्ड हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास CBSE बोर्ड हो गया, हमारे पास KVPY हो गया, हमारे पास बिट्स हो गया। फ्रेंड्स ये सारे के सारे जो एग्जाम देते हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक 1 मिनट फ्रेंड्स, माफ करना फ्रेंड्स, पर 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड, ये जो एग्जाम है, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात लिखें तो CBSE की, ठीक है फ्रेंड्स, CBSE बोर्ड की, CBSE बोर्ड। फिर हमारे पास फ्रेंड्स आता है JEE मेंस, JEE, ठीक है फ्रेंड्स, IIT जो हमारा एग्जाम देते हैं एडवांस, ठीक है फ्रेंड्स। और अगला कंसेप्ट क्या है फ्रेंड्स, हमारे पास कंसेप्ट नहीं मतलब ये एग्जाम्स है हमारे पास, और नीट। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास है ये एग्जाम्स। और अगर मैंने जो बताया था आपको बिट सेट भी है फ्रेंड्स, और ये ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे एग्जाम्स में ये सारे आता है, तो आप इसमें से इनको कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब हम बात कर रहे थे जो हमारा बोरैक्स बीड टेस्ट है इसके बारे में, ठीक है फ्रेंड्स, बोरैक्स बीड टेस्ट के बारे में। अब फ्रेंड्स बोरैक्स बीड टेस्ट होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। बोरैक्स बीड टेस्ट, व्हाट इज द बोरैक्स बीड टेस्ट। बोरैक्स बीड टेस्ट फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ पे हम ना प्लैटिनम वायर को यूज करते हैं, और बोरैक्स पाउडर को यूज करते हैं, और इनऑर्गेनिक सोल्ट जिसको टेस्टिंग सोल्ट कहते हैं उसका यूज करते हैं। अब इसमें आते हैं फ्रेंड्स बोरैक्स बीड टेस्ट। व्हाट इज द बोरैक्स बीड टेस्ट। देखो फ्रेंड्स बोरैक्स बीड टेस्ट क्या है फ्रेंड्स, बोरैक्स बीड टेस्ट, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल। कौन से मेटल, ट्रांजिशन मेटल लाइक निकल, कॉपर, आयरन, ठीक है फ्रेंड्स, आयरन, निकल, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, क्रोमियम, कोबाल्ट इन अ गिवन ऑर्गेनिक सोल्ट। और पीछे सोल्ट का नाम क्या था हमारे पास, चेक करो, टेस्टिंग सोल्ट, जिसको इनऑर्गेनिक सोल्ट है वो। इन दिस मेथड अ रेड हॉट प्लैटिनम वायर कैसी होनी चाहिए, प्लैटिनम वायर रेड हॉट, डिप इन बोरैक्स, अ ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड इज फॉर्म्ड। आफ्टर दिस, उसके बाद एक इनऑर्गेनिक सोल्ट इज प्लेस्ड ओवर अ ग्लासी बीड केयरफुली, देन अगेन उसको हीट करेंगे, वो हमें बुंसल फ्लेम देगा ऑफ मेटल बोरेट। फ्रेंड्स ये थ्योरी मैं बता रहा हूं, मैं आपको खुद बता रहा हूं रियलिटी क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले बात सुनना फ्रेंड्स, ये जो पहला पॉइंट है ये तो आपकी जान में, आपके ब्लड में ही होना चाहिए, ये आपको पता लगना। IIT का इवेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो आपका होता होना चाहिए। सेकंड, आप एक बार उसको रीड कर लो, सेकंड लाइन को, अगर बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तब भी आप एक बार उसको रीड कर लो। फर्स्ट पॉइंट आपने लर्न करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी रिएक्शंस लर्न करना मैं आपको बता देता हूँ सब। उसके बाद फ्रेंड्स देखो क्या है, जैसे पीछे हमने पढ़ा है, ये बोरैक्स है Na2B4O7 10H2O, मैंने इसको किया हीटिंग,
हीटिंग करने पे इसने दिया एन सोडियम मेटाबोरेट, ठीक है, जो वाइट है और ओपेक मास है इसका। उसके बाद दोबारा इसको हीट किया, फ्यूज किया, जिसने Na2BO2 NaBO2 प्लस B2O3 दैट इज अ बोरिक ऑक्साइड दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो हम इस रिएक्शंस को आगे देखते हैं। अब ये सारी रिएक्शन आपको गिवन दे रही है, देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, ऐसी बात नहीं है, इसको पहले समझो। मैं पिछली रिएक्शंस को क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये जो सारी रिएक्शन है ना, इनका बाप एक ही है। कौन है फ्रेंड्स इनका बाप? इनका बाप ये है जो नोट लिखवा रखा है, वो उनका बाप है। क्या मतलब? बोरैक्स बीट टेस्ट की एक यूनिवर्सल लो है फ्रेंड्स। बोरैक्स बीट टेस्ट की एक ऐसी लो है जिससे सारे रिएक्शन समाप्त हो जाएंगे, समझे? सो ये जो मेटल ऑक्साइड है फ्रेंड्स, दिस इज और मेटल ऑक्साइड MO, M मतलब कोई मेटल, B मतलब मेटल ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड है, ये B2O3 बोरिक ऑक्साइड है। जब मैंने इसको हीट किया, जब मैंने इसको रिएक्ट किया इसके साथ, तो मुझे क्या दिया? मेटल तो फ्रेंड इसने बाहर रख लिया, देखो मेटल इसने बाहर रख लिया, ऑक्सीजन कितनी होगी? 4, और B बोरोन आ गया, बोरोन 2 है, तो अगर अंदर से ये मल्टीप्लाई करेगा, तो बोरोन हो जाएगा 2, ऑक्सीजन हो जाएगा 4। यही तो कह रहा है, खोल के देखो जरा, M B का क्या हो गया? 2, अगर मल्टीप्लाई कर दिया आपने 2 को अंदर, और O क्या हो गया? 4। यही तो आपको यहां दे रहा है, वो देखो MB2O3 1 + 4, यही तो कह रहा है। मैं भी फ्रेंड्स आपको यही बताना चाह रहा था, कईयों को पता नहीं लगता फ्रेंड्स, और मुझे भी नहीं लगा था फ्रेंड्स अपने टाइम में, मुझे नहीं पता था पहले, पर आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जेई के एग्जाम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो ये आपको बता दिया मैंने, इसको लर्न कर लेना बस। ये पूरी जो रिएक्शन है, रिएक्शन जो दे रखी है, इसको तो अपने ब्लड में रख लो फ्रेंड्स, ब्लड में, समझे? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब पिछला चलते हैं फ्रेंड्स। मैं क्या कह रहा हूं? अब आप बोलोगे भैया आपने तो कह दिया, चलो इनको लर्न करेंगे, वो तो हम लर्न कर लेंगे, बट अगले से हम कैसे, जो आप पिछली दे रहे इतनी सारी रिएक्शंस है फ्रेंड्स। देखो आपको, अगर आपने उस थ्योरी को ढंग से पढ़ा है तो आपको पता है कौन कौन से मेटल के नाम लिए हैं मैंने। तभी मैं कह रहा हूँ पहला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? देखो 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट फ्रेंड्स प्लीज, हाईलाइट वी हैव टू टेक। हाँ अब देखो अगर आपने वो नाम लिखा है निकल, पहले देखो निकल, मैं आपको बता रहा हूँ कोबाल्ट भी था इसमें, तो कोबाल्ट अगर वही रिएक्शन है, मेटल की जगह क्या है? कोबाल्ट, ऑक्साइड बिल्कुल सेम है, देखो B2O3 बिल्कुल सारा सेम है कि नहीं है? यहाँ मेटल की जगह क्या आएगा? कोबाल्ट, बस। अगला पहला भी सेम, अगला भी सेम, अगला भी वैसी, मेटल ही भरने हैं फ्रेंड्स, आपने उसी फॉर्म में मेटल भरना है। अब आप बोलेंगे भैया सारा कुछ सेम है तो नंबर किस बात के मिलते हैं हमें? यही बात पूछ रहे हैं ना फ्रेंड्स। देखो मैं बताता हूँ आपको, नंबर फ्रेंड्स इस बात के हैं, आपको नंबर इस बात के हैं कि आपने उसमें कलर्स के बारे में याद रखना है। क्या फ्रेंड्स मेरे बच्चों कलर के बारे में याद रखना कि अगर कोबाल्ट हुआ, क्या फ्रेंड्स अगर कोबाल्ट हुआ तो वो देगा ब्लू। अब आप बोलेंगे, अब सुना मेरी बात सुना, कोबाल्ट हुआ तो देगा ब्लू, कोबाल्ट हुआ देगा ब्लू। कोबाल्ट और कॉपर दोनों के दोनों ब्लू देंगे, समझे? अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो ये दोनों के दोनों इनकी एक सिमेट्रिक टाइप इनकी वो नहीं होती कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है फ्रेंड्स? तो इसको याद रखना कि दोनों के दोनों ब्लू बीट को देते हैं। निकल एक ब्राउन कलर की बीट देता है, आयरन एक ग्रीन कलर की बीट देता है, मैग्नीज कलरलेस होता है, और क्रोमियम भी कलरलेस होता है, समझे मेरे बच्चों? समझे? ठीक है। देखो फ्रेंड्स हम 2 चीजें पढ़ चुके हैं। सबसे पहली बात हमने पढ़ा है सबसे पहले बोरैक्स के बारे में, जिसको सुहाग का कहते हैं, और सेकंड हमने पढ़ा है बोरैक्स बीट टेस्ट। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट पे चलते हैं जो है ऑर्थोबोरिक एसिड, जिसको बोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स मुझे भी पहले बोरिंग लगता था, समझना मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको। ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये नहीं है कि मेरे को यूट्यूब में पैसा कमाना है, ये करना है, नहीं फ्रेंड्स। सबसे पहले मेरा मेनली पर्पज़ ये होता है कि जितना बच्चों को एक्यूरेट नॉलेज दी जाए वो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। पैसा कमाना एक अलग चीज़ है, समझ रहे हैं ना? तो वो एक आपको मैं बता रहा हूँ कि आपके पास जो कंटेंट मिलना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अच्छा पढ़ेंगे तो आपका लॉन्ग लाइफ में आपको ये याद रहेगा कंटेंट। अगर आप रट्टा मारेंगे, आप ज़्यादा दिमाग को जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स ये ठीक है फ्रेंड्स,
पहली बात, इट इज स्पेरिंगली ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला H3BO3, और अब ये फॉर्मूला भी है, तो मतलब ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है उसमें तीन तीन लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बाहर ले लिया, तीन कॉमन, मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा बिल्कुल। तो ये स्पेरिंगली सोल्यूबल है वाटर में, बट ये मेन बात है, इट इज हाईली सोल्यूबल इन हॉट वाटर। हॉट वाटर में हाईली सोल्यूबल है, इट इज हाईली सोल्यूबल इन हॉट वाटर मेरे बच्चों, इट इज हाईली सोल्यूबल इन हॉट वाटर। इट इज प्रिपेयर बाय द एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरैक्स। मतलब एसिडिक का देखो, कई बच्चे क्यों रटने, क्यों, आपको पता है पानी एक एसिड है, पानी एसिड नहीं है हाइड्रोक्लोराइक एसिड, एसिड है लास्ट में आ ही रहा है तो एसिड है। जब आपने बोरैक्स को, इट इज प्रिपेयर, बोरैक्स लिया Na2B4O7 को, एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब HCl H2O, तो क्या बनाया इसने बनाया सोडियम क्लोराइड, मतलब यहाँ से Na2 से लेके Cl ले लिया तो Na2Cl बन गया, मतलब सी सोडियम क्लोराइड बन गया, और क्या बना H3BO3 बन गया यहाँ पे। ठीक है, ये पहली, ये आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इजी है। उसका लेयर स्ट्रक्चर है, इट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर इन विच प्लानर BO3 यूनिट्स आर ज्वाइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नेक्स्ट, ये इट इज नॉट अ प्रोटिक एसिड्स, क्योंकि वो H पॉजिटिव आयन को नहीं देता, बिकॉज इट डज नॉट गिव H पॉजिटिव आयन। ये वीक मोनोबेसिक एसिड है, ये वीक लुईस एसिड्स है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, बिकॉज इट कैन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर को इजिली एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जब हमने H3BO3, ये सेम है जो यहाँ दिया है, पानी से उसको रिएक्ट किया तो हमें उसने क्या दिया, BOH4 नेगेटिव दिया उसने, और उसने H3O पॉजिटिव दिया। अगर मैं हीट करूंगा तो वो फर्स्ट मुझे मेटाबोरिक एसिड देगा, फर्स्ट इट कैन गिव अ मेटाबोरिक एसिड, मतलब HBO2 देगा, और फाइनली वो बोरिक ऑक्साइड देगा जो B2O3 है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं ये क्यों है, बिकॉज दिस इज ड्यू टू 3D स्ट्रक्चर बोरिक एसिड की, किस वजह से है, द 3D स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड किस वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। द 3D स्ट्रक्चर्स ऑफ बोरिक एसिड इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, द 3D स्ट्रक्चर्स ऑफ बोरिक एसिड इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बात को याद रखना, बस इतने से पॉइंट, 7 पॉइंट में फ्रेंड्स आपका ये सारा समाप्त। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा है बोरेन्स। देखो फ्रेंड्स, ये आपके पास बस ये थोड़ा सा काम है अभी, और बोरेन्स है हमारे पास, हम लास्ट पढ़ रहे हैं बोरेन्स, बस इसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा। देख रहे हैं फ्रेंड्स, बोरेन्स फ्रेंड्स हमारा क्या है, द कंपाउंड्स ऑफ बोरोन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज बोरोन एनहाइड्राइड एंड बोरेन्स। ठीक है फ्रेंड्स, बोरोन एनहाइड्राइड बोरेन्स। सिंपलेस्ट बोरेन क्या है फ्रेंड्स, डाइबोरेन है। प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन, व्हाट इज द प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन, डाइबोरेन की प्रिपरेशन क्या है फ्रेंड्स, 3 बातें याद रखनी है कि पहली बात, जब बोरोन ट्राईहेलाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करता है, पहली बात, जब सोडियम बोरोहाइड्राइड रिएक्ट करता है आयोडीन से, ये बात, ठीक है, और जब हम बोरोन ट्राईफ्लोराइड रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्राइड से, ये बात, बस इतनी सी बात याद रखनी, बस खत्म है अब तो। छोटी छोटी, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इस क्लास को पार कर चुका हूँ, समझे, मैंने +2 पार करी फ्रेंड्स, तो मुझे पता है कि आपको कहाँ दिक्कत आएगी। बच्चे सारे रट देते हैं, सोचते हैं कि सारे रट डालो, नहीं फ्रेंड्स, मेन थिंग रटनी है कि अगर प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन दी है तो क्या चीज है ये। अगर आपको रटना है तो आप पूरी बुक रट लो, इससे अच्छा तो आप पूरी बुक ही रटो। नहीं, आपने क्या करना है कि वो प्रिपेयर कैसे करता है, कैसे डाइबोरेन कैसे बनता है, बोरोन ट्राईफ्लोराइड मतलब बी, बोरोन मतलब बी, ट्राई हेलाइड, हेलाइड मतलब एक्स क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो यहाँ पे फ्लोरीन लिया है BF3, लिथियम Li, एल्यूमिनियम Al, हाइड्राइड मतलब H4। ये जब ये रिएक्ट करता है तो क्या देगा, B2S6 देगा, यहाँ पे क्या देगा, B2S6, LiF लिथियम फ्लोराइड देगा, प्लस AlF3 देगा, समझे, ये देगा आपको पहला कंसेप्ट। सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, आयोडीन I2 देगा। अगला स्टेप B2S6 देगा, सोडियम आयोडाइड देगा, B2S6 देगा, सोडियम आयोडाइड देगा और हाइड्रोजन देगा। अब बोरोन ट्राईफ्लोराइड BF3 प्लस सोडियम हाइड्राइड NaH, BF3 सोडियम हाइड्राइड, तो मतलब B2S6 और B2S6 और सोडियम फ्लोराइड।
ठीक है। अगला देखो जरा, प्रॉपर्टीज क्या है फ्रेंड्स। प्रॉपर्टी तो इसकी धांसू है, कुछ भी पूछ लेते हैं यहाँ से, मतलब यहाँ से तो आपने कुछ छोड़ना ही नहीं है। ये तो आपका मतलब ये जो मैं आपको लिखा रहा हूँ ना, ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपका गोल्ड चांस है फ्रेंड्स। या यहाँ से तो क्वेश्चन कोई छूटता नहीं। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं करते वो, क्यों यहाँ से क्वेश्चन क्यों नहीं छोड़ते वो फ्रेंड्स। सबसे पहले यहाँ से तो ये तो सबसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखो जरा। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट होने का पर्पस ये है इसका कि ये एक इट इज कलरलेस टॉक्सिक गैस। जब ये एयर से रिएक्ट करेगा, कौन? डाइबोरिन, B2S6 की प्रॉपर्टीज है ना, तो इट स्टार्ट टू बर्न स्पॉन्टेनियसली एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। जब ये एयर मतलब ऑक्सीजन, तो ये देखो डाइबोरिन सेम रहा, बट उसने किससे रिएक्ट किया? ऑक्सीजन मतलब O2 से रिएक्ट किया। तो उसने क्या दिया? B2O3 दिया उसने, और B2O3 दिया और उसने पानी दिया और उसने हीट निकाली। B2O3 दिया, बोरिक ऑक्साइड दिया, हीट दी और वाटर दिया। अब तीसरी कंसेप्ट ये है, जब डाइबोरिन रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, व्हेन द डाइबोरिन इज रिएक्ट विद वाटर इट कैन गिव H3BO3 और फिर अगेन इज रिएक्ट विद हाइड्रोजन, H3BO3 एंड हाइड्रोजन। जब ये वाला तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, when it react with ammonia and form borazine which is when it react with ammonia, it मतलब डाइबोरेन जब रिएक्ट कर रहा है ये एमोनिया के साथ और फॉर्म कर रहा है बोराजाइन, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ एमोनिया। अब ये रिएक्शन को मैं ढंग से बताता हूँ आपको। क्या करना है, यहाँ पे B2S6 लिया है, तो यहाँ पे ना बोरोन में से 2 बाहर निकालो, तो बोरोन 2 3 का 6, तो 2 कॉमन लिया तो 3 आ जाएगा, B3। एमोनिया में क्या है? 6N है ना, तो N 2 बाहर लिया 3। हाइड्रोजन में 6 ले लो कॉमन, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, 6 कॉमन ले लो, N 12H2 कर लो। मेन बात आपको ये याद करनी है, ये आपका बोराजाइन कहते हैं हम पूरी, हाँ ठीक है। ये इट रिएक्ट विद एमोनिया एंड फोम, मतलब डाइबोरिन रिएक्ट कर रहा है एमोनिया के साथ और वो बोराजाइन को बना रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन, विच इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है, बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू बेंजीन, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देखो, बोराजाइन का स्ट्रक्चर कैसा है? यहाँ पे नाइट्रोजन बोरोन दिए हैं, बट यहाँ बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है? कुछ नहीं है, कार्बन कार्बन एटम से जुड़ा है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक मेन बात है जो आपको कभी कभार कोई नहीं बताता है, और यहाँ पे ये जेई मेन जेई एडवांस वाले नीट के पेपर्स में, केबीपी बाय में ये क्वेश्चन आता है कि फ्रेंड्स बोराजाइन में कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। तो फ्रेंड्स इसमें जो बोराजाइन है वहां पे 12 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है। 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड है वहां पे बोराजाइन में। ठीक है फ्रेंड्स। अगला फ्रेंड्स, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन? डाइबोरेन का स्ट्रक्चर क्या है फ्रेंड्स? ये देखो, तो द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन कैन नॉट एक्सप्लेन ऑन द बेस ऑफ द 2 सेंटर्ड बॉन्ड पेयर। मतलब एक 2 सेंटर्ड बॉन्ड का मतलब है कि अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर कर रहे हैं 2 एलिमेंट के साथ, बिटवीन 2 एलिमेंट। दिस कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ 3 सेंटर्ड बॉन्ड। मतलब अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है 3 एलिमेंट के साथ, इसको क्या कहते हैं? बनाना शेप बॉन्ड। मेन बात क्या बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं जो आपको बता रहा हूं बस उस पर नोट करना फ्रेंड्स। डाइबोरेन में, इन डाइबोरेन आउट ऑफ 6 हाइड्रोजन 4 आर टर्मिनल हाइड्रोजन विथ 2 सेंटर्ड बॉन्ड एंड 2 वहां पे ब्रिज हाइड्रोजन है विद 3 सेंटर्ड बॉन्ड। तो वहां पे 2 तो हमारे पास हाइड्रोजन कैसे वहां पे 2 आर ब्रिज हाइड्रोजन एंड 4 आर टर्मिनल हाइड्रोजन। ठीक है, तो T मतलब टर्मिनल। अब ये टर्मिनल है वो 2 सेंटर्ड बॉन्ड के पास है, और जो 2 ब्रिज हाइड्रोजन है वो 3 सेंटर्ड बॉन्ड के पास है, 3 सेंटर। ठीक है, वहां पे 2 सेंटर।
अब यहाँ देखो, ये जो स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं, बनाना शेप स्ट्रक्चर कहते हैं। और हर उसमें उसके जो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बिकॉज फॉर्म बाय द ओवरलैप ऑफ sp4 ऑर्बिटल्स विद s ऑर्बिटल्स, तो हमारे पास sp³ हैबिटेशन है। दिस इज योर ब्रिज हाइड्रोजन, ये दो दे रखे हैं, दिस इज योर ब्रिज हाइड्रोजन। ठीक है, समझे? ये देखिए लास्ट हमारा ये पेज है फ्रेंड्स, इसमें तो आपका मतलब भरा पड़ा है आपके लिए, मतलब इसमें चॉकलेट प्रॉब्लम्स आती हैं जो जेई मेंस जेई एडवांस पूछता है। इसके अलावा कहीं नहीं जाता फ्रेंड्स, वो इन्हीं पे घूमता रहता है। देखो बोरोन बनाता है एक सीरीज ऑफ हाइड्राइडोबोरेट्स बनाता है बोरोन। और मोस्ट इंपोर्टेंट हाइड्राइडोबोरेट्स क्या है, टेट्राहाइड्रल। द मोस्ट इंपोर्टेंट हाइड्राइडोबोरेट्स इज टेट्राहाइड्रल हाइड्राइडोबोरेट्स BH4 नेगेटिव आयन। टेट्राहाइड्राइडोबोरेट्स किस किस के होते हैं, लिथियम के या सोडियम के, उनको कहते हैं हम बोरोहाइड्राइड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कोई मेटल हाइड्राइड है, वो डाइबोरेन से रिएक्ट कर रहा है, मेटल मतलब M, हाइड्रा मतलब H, और मेटल क्या होगा, लिथियम या सोडियम बता रखा है ऊपर। और ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हो रहा है। तो यहां पे 2M पॉजिटिव दे देगा मुझे बाहर, और क्या देगा आगे, 2 पॉजिटिव आ गया, BH4 क्योंकि H8 आ गया नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। Sodium borohydride and lithium borohydride are a reducing agent in organic chemistry as for preparing metal borohydrides। ठीक है, अगर मैं on heating boric acid at 160 degree Celsius it can form B4H2O7। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेरे बच्चों, आपको बात याद करनी है ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स